अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फ्री में 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं तो आपको कैसे लगेगा। सो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ अकाउंट्स वन शॉट। आज हम लोग करने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लेकिन एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं आपको आज दिलाने वाला हूं फ्री का 10 मार्क्स। आज एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि इन्वेंट्री का ये टफ सम्स तुम्हारे लिए बड़ा इजी बन जाएगा। इन्वेंट्री का ये बहुत हार्ड हार्ड सम तुम्हारे लिए बड़ा इजी बन जाएगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के तुम पूरा का पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सम्स कर सकते हो दोस्त। आज मैं आप सबको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवाने आया हूं। आज मैं आप सबको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वन शॉट करवाने आया हूं एपिसोड नंबर 3 में। प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा, प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, प्लीज एक बार सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके सपोर्ट ही नेक्स्ट वन शॉट लाएगा दोस्त। क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, सीरियसली भाई, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। आइए फटाफट से इन्वेंट्री वैल्यूएशन को एक मात्र ट्रेडिंग अकाउंट बना के पूरा का पूरा इन्वेंट्री का 10 मार्क्स को हासिल करते हैं। आइए फटाफट से सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम लोग कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इसका मतलब दोस्तों अपने गोडाउन का स्टॉक को चेक करना। मान लीजिए आपके पास एक गोडाउन है, मान लीजिए आपके पास एक दुकान है। उस दुकान के पिछवाड़े में एक तो आपका गोडाउन भी रहता है। उस गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, छह ठो, आप चेक करते हो कि नहीं करते हो बताइए। तो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का दूसरा नाम है बेटा स्टॉक। और इन्वेंट्री को जब आप चेक करते हो अपने गोडाउन में जाके, जब आप गिनते हो कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और उसका क्या वैल्यू है, मेरे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास 20 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास 30 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसी चीज को बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब अपने गोडाउन का स्टॉक चेक करना, अपने गोडाउन का स्टॉक वेरीफाई करना कि आपके गोडाउन में कितना लाख का, कितना करोड़ का, कितना अरब का स्टॉक पड़ा हुआ है। आपके गोडाउन में क्या 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। जब आप उसको चेक करते हो जाके, जब आप गिनते हो एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, अरे बाप रे बाप, ये तो 10 लाख का सामान है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो। लेकिन सर ये चेकिंग होता कब है, हम कब चेक करते हैं? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है बेटा जी, वो होता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, यानी साल के आखिरी दिन। हमारा कॉमर्स वाला जो साल होता है उसका आखिरी दिन यानी 31 मार्च को स्टॉक चेकिंग होता है। डेट ऑफ काउंट क्या है? 31 मार्च। आपको 31 मार्च को सारा का सारा स्टॉक को वेरीफाई करना होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके गोडाउन में लाखों करोड़ों का सामान पड़ा हुआ रहेगा, क्या आप एक दिन में सारा का सारा स्टॉक काउंट कर लोगे? आपके पास इतना दम है कि एक दिन में सारे के सारे स्टॉक काउंट कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। तो या तो आप आगे से काउंट करोगे या तो आप पीछे से काउंट करोगे, या तो आप एक ऐसा काम करोगे कि 22 मार्च से ही काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, या तो आप अप्रैल से ही काउंट करोगे, या तो आपको काउंट करते करते अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा। ऐसा करोगे ना आप। तो स्टॉक के काउंटिंग के लिए हम लोग उतना दिन गैप रखते हैं बेटा, ठीक है। तो 31 मार्च के दिन अचानक से जाके स्टॉक काउंट करोगे तो हो जाएगा? लाखों करोड़ों का माल तुम्हारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तुम एक दिन में क्या स्टॉक काउंट कर सकते हो? ये बताओ, एक दिन में क्या पॉसिबल है कि तुम्हारा पूरा का पूरा गोडाउन का तुम स्टॉक काउंट करोगे? नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को दो मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं बेटा, दो मेथड्स। या तो आपको रोल फॉरवर्ड जाना पड़ेगा बेटा, या तो आपको कहां जाना पड़ेगा? रोल फॉरवर्ड। यानी या तो आपको 22 मार्च या 23 मार्च या 20 मार्च से स्टॉक काउंटिंग चालू कर देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रोल फॉरवर्ड, यानी आगे जाओ, आगे जाओ। यानी 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो आप काउंट किए उसको बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। सो कभी कभी हम लोग ये स्टॉक पहले काउंट कर लेते हैं, यानी पहले से काउंट करके रख लेते हैं। मान लीजिए ये स्टॉक अगर हमने पहले से काउंट करके रख लिया, यानी 26 मार्च को ही काउंट करके रख लिया, क्योंकि बाद में जाके असुविधा ना हो। सो हमें रिकनसाइल करने के लिए अब 5 दिन आगे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा बताइए। इसको बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। और रोल बैकवर्ड का मतलब ये समझिए कि 5 अप्रैल को या 10 अप्रैल को, यानी 31 मार्च बीत गया, अचानक हमको याद आया, ए बाबा, मैंने तो स्टॉक इस बार काउंट किया ही नहीं।
हे भगवान, मैंने तो स्टॉक इस बार काउंट किया ही नहीं। अचानक आपको 5 अप्रैल को 10 अप्रैल को याद आता है कि आपने स्टॉक काउंट किया ही नहीं। तो यहां पे हिंदी में मैंने लिखा है, कभी कभी हम लोग गलती से 31 मार्च को स्टॉक चेक करना भूल जाते हैं। तुम भूला करो तो उस केस में तुम बैकवर्ड जाओगे, उस केस में तुम पीछे जाओगे। अचानक से तुमको 10 तारीख को याद आया, हौले हौले इंसान हो तुम, अचानक से 10 तारीख को याद आया कि बाबा हम तो स्टॉक चेक करना भूल गए, हम तो स्टॉक चेक किए ही नहीं, तो उस केस में तुम पीछे जाओगे। एक होता है रोल फॉरवर्ड, एक होता है रोल बैकवर्ड। रोल फॉरवर्ड मतलब अगर आप 26 तारीख से ही स्टॉक चेक करना शुरू कर दिए, अगर आप 20 तारीख से ही स्टॉक चेक करना शुरू कर दिए कि बाद में जाके आपके ऊपर बर्डन ना आए, उसको बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। और अगर आप स्टॉक चेक करना ही भूल गए, अप्रैल 10 को याद आया अचानक से आपको कि स्टॉक भी चेक करना था, स्टॉक भी चेक करना होता है, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रोल बैकवर्ड। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपको समझना नहीं है। आपको क्या समझा, जरा समझिए आप लोग। आपको समझना वही है जो मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, ये जो इन्वेंट्री का मेथड्स है, ये बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड है। आपको इस इंडस्ट्री के टीचर लोग स्टेटमेंट मेथड सिखाएंगे, स्टेटमेंट मेथड, जो एकदम फालतू, एकदम वाहियात, एकदम गलीच, एकदम लेंथी मेथड है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, ना लेंथी मेथड है। तो ये मेथड को हम लोग, ये अप्रोच को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे बेटा, ये अप्रोच को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या फॉलो करेंगे सर, क्या फॉलो करेंगे? हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम लोग एक इजी अप्रोच को फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, वही वाला ट्रेडिंग अकाउंट बचपन। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उस ट्रेडिंग अकाउंट से पूरा 10 मार्क्स फ्री में वसूल कर लेंगे, 10 मार्क्स फ्री में वसूल कर लेंगे। ठीक है, तो बात वही है, बात वही है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको 9 अप्रैल दिया रहे, 9 अप्रैल क्वेश्चन में दिया रहे कि स्टॉक चेकिंग हो रहा है 9 अप्रैल में, तो 9 अप्रैल का ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। मान लीजिए 9 अप्रैल का 1 लाख रुपया वैल्यू दिया हुआ है, यानी वो क्या है, वो क्लोजिंग वैल्यू है। अगर क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा बेटा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है आपको, क्वेश्चन में मान लीजिए 22 मार्च का वैल्यू दिया हुआ है, 22 मार्च का, यानी हम लोग को रोल फॉरवर्ड जाना है, हम लोग को आगे जाना है। यानी भैया हम लोग को ये ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है, अगर ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है तो क्लोजिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा, बैलेंस, क्लोजिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर में। बस आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी ओपनिंग वैल्यू दिया हो, या हो सकता है कभी कभी आपको क्लोजिंग वैल्यू दिया हो। तो एक चीज अगर दिया रहेगा तो एक चीज नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग वैल्यू दिया है, ओपनिंग वैल्यू नहीं दिया है, तो निकाल लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर तो आता है ना जी। अगर ओपनिंग वैल्यू दिया है, क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया है, तो वो भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको सम्स करवा के समझाता हूं। आइए, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आप अभी के अभी बोलोगे कि भैया क्या करवा दिए आप, कितना अच्छा सम करवा दिया आप भैया। आइए, सबसे पहला सम, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग प्लीज, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सम का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाथों से लिख के ये सम करिएगा घर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम से बेटा। आइए, तो ये सम का स्क्रीनशॉट आप ले लिए, स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से, ओ हेलो, अच्छे से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक वाज वेरीफाइड ऑन, द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक was verified on अप्रैल 4 2023। यानी भैया अप्रैल 4 का वैल्यू दिया हुआ है और स्टॉक चेकिंग तो होता है मार्च 31 को। यानी भैया ये हमें क्लोजिंग वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें क्लोजिंग वाला वैल्यू दिया हुआ है। ओ माय गॉड सर, हमें क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा है और बोल रहा है बेटा तुम ओपनिंग स्टॉक निकाल। हम लोग को बोल रहा है बेटा तुम ओपनिंग स्टॉक निकाल। निकाल लेंगे सर, क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे, बहुत इजी है। यहां पे बोले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसको इग्नोर कीजिएगा। सिंपल सा बात है, अप्रैल 4 दिया हुआ है ना, अप्रैल 4, अप्रैल 4 मतलब हमें क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक हम लोग को निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, आइए आइए फॉर्मेट बनाइए, लिखिए, लिखिए यहां पे मेमोरेंडम। आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिख सकते बेटा जी, आप लिखोगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता ले रहे हैं, बस एक्चुअल में नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए। लिखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, क्या
पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए अमाउंट, वापस पर्टिकुलर्स। आइए आपको बचपन के दिन घुमाता हूं, क्लास 11-12 के दिन, जहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के खुश हो लेते थे। आज भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के खुश हो लोगे। सबसे पहले यहां पे क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, यानी भैया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पे लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, चुपचाप लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है? 75,000 लिख दो आप। लिख दिए। इसका मतलब भैया हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बताए थे कि एक का वैल्यू दिया होता है, यानी एक का वैल्यू बैलेंसिंग फिगर में हमारा निकलता है। मैं बोला ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल रहे हो तुम, यानी ये बैलेंसिंग फिगर में आपका निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे बोला परचेस मेड बिटवीन 31/3/2023 एंड 4/4/2023, मतलब परचेस का दिया हुआ है, तो परचेस कहां आता है जी? आपको पता है परचेस कहां आता है? सर कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिए, परचेस पता ही नहीं हमको कहां आता है। परचेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है ना जी। लिखिए ना, तो लिखिए ना, इतना इजी तो है। टू परचेस कितना हुआ है परचेस बताइए? 1600 का, 1600 का। लेस कीजिए रिटर्न, लेस कीजिए रिटर्न, रिटर्न कितना है बताइए? So but of these goods worth 400 was not delivered. रिटर्न मत लिखिए, रिटर्न मत लिखिए, रिटर्न मत लिखिए, यहां पे लिखिए नॉट रिसीव्ड। अगर परचेस आप किए 1600 का, अगर 400 रिसीव नहीं हुआ तो उसको लेस कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? उसको लेस कर दीजिएगा, नॉट रिसीव्ड बोल के, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, नॉट रिसीव्ड बोल के जस्ट लेस कर दीजिएगा उसको, बात खत्म। अगर आप परचेस किए 1600 का लेकिन 400 का गुड्स नॉट रिसीव्ड है तो उसको लेस कर दीजिएगा। कितना कितना निकलेगा बताइए? 1200 रुपए, 1200 रुपए। सर निकल गया, सर निकल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। इसके बाद और क्या दिया हुआ है सर? और क्या दिया हुआ है? इसके बाद बोला अरिथमेटिकल एरर इन स्टॉक सीट रिजल्टेड इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ 600। यहां पे ये बोला है, यहां पे ये ससुरा बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ज्यादा ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक को गलती से 600 से ज्यादा ले लिया, 600 से ज्यादा ले लिया। कोई बात नहीं भाई, कम कर लो, इसको मिटाओ। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को गलती से 600 से ज्यादा ले लिया, तो यहां पे 75,000 है ना, 75,000 था ना, तो अगर ज्यादा ले लेते हो तो क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। अरे ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? लेस करोगे। तो लेस करो ओवर वैल्यूएशन। कितना बेटा? 600, कितना हो जाएगा? 74,400। ओके जी, कीजिए टोटल, यहां पे हो जाएगा 74,400। जितना इंफॉर्मेशन दिया हो उतना ही सम्स बनाने का, और ज्यादा घामा पीछे नहीं करने का। 74,400, 74,400 लेस कीजिए 1200 से, बेटा जी लेस कीजिए 1200 से, कितना निकलेगा रे? 74,400 लेस कीजिए 1200 से, कितना? 73,200, 73,200। यानी भैया ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकल गया। एक बार कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया तो, एक बार कमेंट कर दो। ऐसा कौन समझाएगा बताओ? चुटकियों में कर दिया ये सम, चुटकियों में, चुटकियों में सारे के सारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सम्स तुम करोगे आराम से। और एक होता है बेटा लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, वो तो आपको बचपन से आता है, वो तो करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, उसका भी वीडियो मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसका एक पुराना वीडियो है, वो जस्ट वो आप वो देख लीजिएगा, और कुछ नहीं। यही मेथड का पूछेगा, वो मेथड का नहीं पूछेगा, वो मेथड का नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन पुराना वाला वीडियो मैं डाल दूंगा। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे, आगे चलिए। एक कंसेप्ट आपको समझाना है। जब जब सुनो, एक ही बार समझाऊंगा, एक ही बार बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा, समझो। जब जब आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ रहे, जब जब आपको ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो दिया हुआ रहे और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ ना रहे, जब जब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ रहे और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको दिया हुआ ना रहे, मतलब कि निकालना पड़े, तब तब आप इसको इग्नोर कीजिएगा। सर ये क्या है? जैसे मान लीजिए परचेस किए हो आप, लेकिन कुछ कुछ गुड्स अनडिलीवर्ड है। जैसे पिछले सब में हुआ था ना कि परचेस आप किए थे लेकिन कुछ गुड्स अनडिलीवर्ड था, उसको आप क्या किए थे? उसको आप लेस कर दिए थे। तो यहां पे क्या था? यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ था उस केस में।
लेकिन मान लो कि अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या दिया हुआ बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा आपको। उस समय में ये जो नॉट रिसीव्ड वाला चीज है ना, नॉट रिसीव्ड वाला चीज, उसको आप परचेज से घटाइएगा नहीं, बस बात खत्म। ये जो नॉट रिसीव्ड वाला चीज है उसको आप परचेज से घटाइएगा नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? उसको आपको घटाना नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए यहां पे लिखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड बेटा जी क्या है बताओ, एक बार बता दो कौन सा ईयर, एक बार प्लीज बता दो ना सर। 31/3/2024। एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए तो जी, बनाना आता है आप लोगों को? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बनाना आता है? इतना इजी तो है यार। लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो जल्दी, यहाँ लिखो अमाउंट, लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो अमाउंट। ठीक है, ये सब तो आता है ना भाई, ये सब आता है ना, एटलीस्ट ये सब आता है ना। चलो आ जाओ, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक वाज रेसिफाइड ऑन 23/3/2023। मतलब भैया ये जो स्टॉक चेकिंग होता है वो तो 31 मार्च को होता है, यानी हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, यानी हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 23 तारीख का अगर वैल्यू दिया हुआ है, यानी 23 तारीख का अगर वैल्यू दिया हुआ है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ओपनिंग वाला वैल्यू है या क्लोजिंग वाला वैल्यू है। ओपनिंग वाला वैल्यू है या क्लोजिंग वाला वैल्यू है? भैया ओपनिंग वाला वैल्यू है, बिकॉज हम लोग को आगे जाना है, हम लोग को फॉरवर्ड जाना है, हम लोग को दौड़ना है फॉरवर्ड। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा आपको, ओपनिंग स्टॉक। और मैं आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि जब जब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हो और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ना दिया हो, अब तब तब ये जो नॉट डिलीवर्ड वाला कंसेप्ट है उसको पूरा इग्नोर कीजिएगा। आपको कंसेप्ट समझाने का टाइम नहीं है सीधा, क्योंकि 2 घंटा लगेगा कंसेप्ट समझाने में। ठीक है, मैं यही बता सकता हूं कि नॉट डिलीवर्ड वाला जो कंसेप्ट है उसको इग्नोर कर दीजिएगा जब जब ओपनिंग वैल्यू दिया हो और क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया हो। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए तो क्या क्या दिया हुआ देखिए यहां पे। सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए, 2,50,000 है ना, 2,50,000। यहां पे लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताइए। क्लोजिंग स्टॉक तो भैया बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, क्या बात कर रहे हो आप भैया, क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ओके जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आप समझा दिए, मैं समझ गया। इसके बाद यहां पे बोला परचेस, परचेस कितना है बताइए, परचेस 20,000 है, परचेस बेटा जी 20,000 है, तो 20,000 लिख दो, और 8,000 को तो इग्नोर करना ही है, बिकॉज नॉट डिलीवर्ड नहीं लेते हैं इसमें, नॉट डिलीवर्ड नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि ओपनिंग वाला वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए। तो लिखो टू परचेस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ओ माय गॉड मेरे प्यारे प्यारे टोनू मोनू, कितना है बताओ, 20,000 है, 20,000 ले लो। बाहर लिखो बेटा, बाहर लिखो, अंदर अंदर क्यों लिख रहे हो आप, बाहर लिखो 20,000। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नॉट डिलीवर्ड वाला तो लेना ही नहीं है, तो बात खत्म ना। इसके बाद बोला सेल्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड 40,000, सेल्स कितना है, सेल्स कितना है बताओ, सेल्स कितना है, सेल्स भैया 40,000 बोला है, तो लिखिए बाय सेल्स, सेल्स कितना बोला है बेटा जी, 40,000 बोला है। और उसके बाद हम लोगों को यहां पे बोला है एट ये 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। याद रखिएगा जीपी जो निकालिएगा हमेशा, जीपी, जीपी जो निकालिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता है, कॉस्ट का परसेंटेज, क्वेश्चन में कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता है, उस कॉस्ट के परसेंटेज को हम लोग को सेल्स में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, हमें एक सेल्स में कन्वर्ट करना रहेगा, सेल्स में कन्वर्ट करना रहेगा, किसमें, सेल्स में कन्वर्ट करना रहेगा। लेकिन बेटा इसमें तो ऑलरेडी सेल्स में ही कन्वर्टेड है, देखो ना यहां पे क्या बोला है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड 40,000 एट 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऑलरेडी कन्वर्टेड है ये, इसको कन्वर्ट करने का दरकार नहीं, ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेल्स में। ठीक है, ठीक है, यानी सेल का जो ये 40,000 है, तो जीपी कैसे निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट,
सेल का जो ये 40,000 है, 40,000 जो सेल का है बेटा, 40,000 का 25% कर लो, बात खत्म, बात खत्म। 40,000 का 25% कर लो, कितना निकलेगा बताओ तो, जल्दी बोलो। सर 10,000 निकलेगा, 10,000 निकलेगा। ठीक है जी, क्लियर है इतना, है ना, क्लियर है भाई, ओके। चलो अभी एक काम करो, टोटल कीजिए, अब टोटल कीजिए। 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 2,80,000 यहां पे, 2,80,000 यहां पे बेटा जी, और 2,80,000 यहां पे, और 40,000 से माइनस करो, कितना निकलेगा, 2,40,000 निकलेगा, 2,40,000 आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से ना। हाँ चलिए, तो 2,40,000 हो जाएगा इसका, क्लियर है। चलिए आइए आगे, आगे वाला सम। हम लोगों को यहां पे क्या निकालने बोला था, हम लोग को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने बोला था। अच्छा लास्ट में लेकिन लिख दीजिएगा, लास्ट में लेकिन एक चीज लिख दीजिएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, लास्ट में एक चीज लिख दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, कितना है 31 मार्च भैया, 2,40,000, 2,40,000। चलिए इस तरीके से लास्ट में एक बार लिख दीजिएगा, एक बार टिप्पणी लिख दीजिएगा, क्लियर है बाबू। चलिए आगे, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट कर दो ना, कमेंट क्यों नहीं करते, अच्छे अच्छे टीचर्स को तो तुम अप्रिशिएट करते ही नहीं हो, फिर बोलते हो टीचर नहीं है, बीकॉम का टीचर नहीं है, बीकॉम का बीए का टीचर नहीं है, फिर कैसे आएंगे टीचर, अप्रिशिएट नहीं करोगे तो। बोलो जी, आइए अब हम लोग करते हैं ये वाला सम, अब थर्ड वाला सम। प्लीज आप लोग एक काम कीजिए, प्लीज आप लोग ना एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये सब पीडीएफ भेजा नहीं जाता ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए और जस्ट ये कर लीजिए, क्लियर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सम है। यहां पे देखिए, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 8 अप्रैल 2024, 8 अप्रैल भैया, ये तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, बात खत्म। और परचेस बोला है 7,500, सो परचेस बोला है 7,500, और 800 जो गुड्स है वे डिलीवर्ड ओनली ऑन वो 10th अप्रैल 2024, मतलब 800 नॉट डिलीवर्ड था, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो पिछले वाले सब में था, जिसमें ओपनिंग वाला वैल्यू दिया रहेगा और क्लोजिंग वाला वैल्यू नहीं दिया रहेगा, उसमें हम लोग गुड्स नॉट डिलीवर्ड नहीं लेंगे, लेकिन इसमें तो लेंगे भाई, इसमें तो लेंगे क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। चलो आ जाओ, लिखो एक बार, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2000, कौन सा ईयर है जी, सो 31/3/2024। चलिए आइए, आइए आइए जी बनाइए। सबसे पहले क्या होगा बताइए, सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितना है बोलो, 34,500, 34,500। चलो आ जाओ, यहां पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, यानी सर ओपनिंग स्टॉक जो है हम लोग को बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा, मैं बोला हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक आप लोग को बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद बोला हुआ है कि परचेस जो हुआ है, परचेस 7,500 का हुआ है, तो लिखिए टू परचेस, टू परचेस कितने का हुआ है, 7,500 का हुआ है, लेस कीजिए उसमें से गुड्स नॉट डिलीवर्ड, बिकॉज इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया ही हुआ है यहां पे, तो गुड्स नॉट डिलीवर्ड जो है उसको लेस कीजिए, कितना गुड्स, कितने क्वांटिटी का गुड्स नॉट डिलीवर्ड था, 800, बोलो जी बोलो, मजाक मत करो, 800, तो कितना बचा, 6,700, 6,700, शाबाश भाई शाबाश, शाबाश। चलो आगे, आगे बोलो आगे, आगे और कुछ नहीं है ना, आगे और कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर कर दो, कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर कर दो, और कुछ करना भी नहीं है बेटा। चलो
यहां पे क्या हो जाएगा, 34,500, 34,500, ठीक है, 7,500 माइनस 800, 6,700, तो 34,500 माइनस 6,700, 27,800। तो 27,800 जो है बेटा आपका ये ओपनिंग स्टॉक निकल गया, यही निकालना था। अब बोलो आसान है कि नहीं, एक बार कमेंट करो आसान है कि नहीं, एक बार लाइक कर दो बेटा, लाइक टारगेट है 1,000 लाइक, सीधा सा बात है, इतना अच्छा अगर एजुकेशन ले लोगे तो 1,000 लाइक टारगेट है, ठीक है। सो लिखिए यहां पे वैल्यू ऑफ, सॉरी गाइस कॉल आ गया था, कॉल आता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, एक मिनट, वही होता है भाई, कॉल आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है पूरा, ठीक है, इसीलिए लाइक कभी कभी आ जाओ। तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक बताओ, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा बताओ। तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम लोग जो अभी निकाले हैं, वो बेटा कितना निकाले, जल्दी बोलो, कितना निकाले, हमको देखना पड़ेगा, 27,800, 27,800। चलो नेक्स्ट सम, अगला सम करते हैं, अगला चौथा वाला सम करते हैं, इसके बाद और एक झटका वाला सम करवाऊंगा जो पिछले साल आ गया था, जो पिछले साल आया था, और आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक वाज वेरीफाइड ऑन December 23, 2022, यानी December 23, यानी स्टॉक चेकिंग कब होता है सर, December 31 को, स्टॉक चेकिंग December 31 को हो रहा है, लेकिन December 23 को ही वेरीफाई हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, फॉरवर्ड, ये क्या है फॉरवर्ड, यानी ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है सर, और आप बोले थे सर कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया होता है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया होता है, तो फिर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते, नॉट डिलीवर्ड को कंसीडर नहीं करते, नॉट डिलीवर्ड को मतलब कि कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो आइए फटाफट से हम लोग वापस से एक बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए कितना सिंपल बना दिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के पूरा का पूरा इन्वेंट्री आपका बन गया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सो 31 दिसंबर, जो भी डेट है लिख दीजिएगा आराम से, ठीक है, इतना चाप लेने का दरकार नहीं है। आइए यहां पे लिखिए, सबसे पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक, हम लोग को कौन सा वैल्यू दिया हुआ है सर, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, ओ माय गॉड, आप लोग जानते हो, देखिए हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है सर जी 4,50,000, तो लिखिए 4,50,000, और क्या क्या दिया हुआ है ये बताइए, और क्या क्या दिया हुआ है ये बताइए। सर यहां पे दिया हुआ है परचेज का वैल्यू, तो परचेज 60,000 है, तो लिख दीजिए 60,000, लिख दीजिए 60,000, क्या दिक्कत है, लिखिए टू परचेज, परचेज कितना है जी 60,000 है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोगों को बोला आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वर्थ 15,000 रिमेन्ड अनसोल्ड, तो हम लोग जो गुड्स सेंड किए थे ना कंसाइनमेंट में, कुछ गुड्स अनसोल्ड वापस आ गया, अनसोल्ड, तो सेल्स रिटर्न को कहां रिकॉर्ड करते हैं बताइए ना, सेल्स रिटर्न को सेल्स से लेस करते हैं, यानी उल्टा रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां पर रहेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहां आएगा, डेबिट में आएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना है बेटा 15,000 है, 15,000 है, ठीक है जी, समझ में आ गया, इतना इजी सम था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था, एकदम छुई मुई वाला सम था, और ये 10 मार्क्स आपके पॉकेट में, तो इसको टोटल कीजिएगा, यहां लिखिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, बताइए कितना, इसको टोटल कीजिए जी, जल्दी से टोटल करो, जल्दी, 4,50,000 प्लस 60,000, ठीक है, प्लस 15,000, तो 5,25,000 आएगा, 5,25,000 यहां पे, 5,25,000 यहां पे, और एक 5,25,000 यहां पे। अब आपको 2024 का सम करवाते हैं, 2024 में जो सम आया था ना वो सम करवाते हैं, एक लास्ट वाला सम कर लेते हैं,
और हमारा जो सेशन रहेगा वो ओवर हो जाएगा आज। ठीक है, एक लास्ट वाला 2024 वाला सम करवा देते हैं। आइए, ये जरा इस क्वेश्चन पे नजर फिराइए आप लोग। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन पे एक बार नजर फिराइए आप लोग। क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। यहां पे बोला हुआ है एफबी स्टोर डील्स विद 4 प्रोडक्ट विच आर डिफरेंट, यू आर सप्लाइड विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। यहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है और बोला वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालो। यहां पे हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और बोला है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालो। सबसे पहले तो भैया स्क्रीनशॉट लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट बोला हुआ है, इसके बाद मार्केट वैल्यू बोला हुआ है। ठीक है, मार्केट वैल्यू बोला हुआ है। इसके बाद हम लोगों को कमीशन पेएबल ऑन सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड दिया हुआ है और बोला है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालो। ये एक अलग मेथड है। चलिए आइए सीखते हैं इसको, आइए करते हैं इसको। आइए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सम्स में ना आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आप देखिए, लिखिए स्टेटमेंट शोइंग, लिखिए स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग ये कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, देखिए किस तरीके से करते हैं इसको। यहां पे 4 प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, के एल एम और एन। तो 4 कॉलम बनाइए, के एल एम एन, के एल एम और एन। यहां पे 4 प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, 4 प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बताइए तो। सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले इन सब सम में हम लोग को लेना है मार्केट वैल्यू। अब क्या लोगे बताओ, बोलो जल्दी से। मार्केट वैल्यू लोगे, मार्केट वैल्यू। सबसे पहले इन सब सम में मार्केट वैल्यू लोगे। मैं आपको फॉर्मूला भी बताते जा रहा हूं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कितना है, कितना कितना है मार्केट वैल्यू बताओ। एक का है 7,000, एक का है 15,000, एक का है, एक का है 9,000, एक का है 6,900। मार्केट वैल्यू के साथ आपको कमीशन वमीशन जो रहेगा ना उसको लेस कर देना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू के साथ बेटा उसको लेस करना पड़ेगा कमीशन के साथ। लेस किसके साथ कीजिएगा? कमीशन के साथ, कमीशन के साथ लेस कीजिएगा, कमीशन के साथ। अच्छा, तो यहां पे बोला हुआ है हम लोगों को, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाए थे, यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला हुआ है। यहां पे बोला हुआ है कि प्रोडक्ट के जो है उसमें 5% कमीशन है, एल जो है उसमें वो 10% कमीशन है, एम और एन में तो कमीशन लग ही नहीं रहा है। तो के और एल का निकालेंगे, तो के का कितना निकलेगा बताइए तो आप लोग। के का निकलेगा सर 7,000 का 5%, ये के का निकलेगा 7,000 का 5%। एल का कितना निकलेगा? एल का निकलेगा ये 15,000 का, 15,000 का 10%। तो अगर 7,000 का 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 350 के का। ठीक है, एल का कितना निकलेगा बताइए। एल का आपका निकलेगा 1,500। ठीक है जी, आइए आइए इसको लेस कीजिए, लेस कीजिए, लेस कीजिए। और बेटा एम और एल का तो बोला हुआ है नील है, एम और एल का तो बोला हुआ है नील है, तो इसको लेस कीजिए, जल्दी से लेस करके वैल्यू निकालिए। कितना कितना वैल्यू निकलेगा बताइए। फर्स्ट का 6650, फर्स्ट का 6650। मेरा दोस्त हेल्प कर रहा है, देखो कितना अच्छा है, ईमानदार। सेकंड का, सेकंड का क्या है सर? ये 13,500, 13,500। अब थर्ड का बताइए, थर्ड का 9,000, फोर्थ का 6,900। ठीक है, दोस्तों तो ऐसा जो कैलकुलेशन में हेल्प करे। ठीक है, आ जाओ। लेस क्या कीजिएगा? लेस कीजिएगा एक्सपेंसेस इनकर्ड। इसमें से आप क्या लेस कीजिएगा? इसमें से आप लेस कीजिएगा एक्सपेंसेस इनकर्ड। सबसे पहले कमीशन को लेस कीजिए, उसके बाद एक्सपेंसेस को लेस कीजिए। एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये बताइए कितना कितना एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड हुआ है, बताइए कितना कितना एक्सपेंसेस जो है बेटा इनकर्ड हुआ है। सबसे पहला वाला का तो कुछ एक्सपेंसेस ही नहीं लगा है, सबसे पहला वाला का तो कुछ एक्सपेंसेस ही नहीं लगा है। फिर एल का लगा है 1,000, एम का लगा है 800, एन का लगा है 200। प्लीज एक बार अच्छे से देखो क्वेश्चन को, मैं वेट करता हूं।
एल का लगा 1000, एम का लगा 800, एन का लगा 200। लिखिए फटाफट से, 1000, 800, 200। वापस लेट्स कीजिए, लेट्स कर भाई, लेट्स कर। कितना कितना निकलेगा? यहां पे निकलेगा सर 6650, यहां पे निकलेगा 12500, यहां पे आपका निकलेगा 8200 और यहां पे 6700। तो ये क्या है? ये आपका क्या है बेटा? इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वापस से फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। सबसे पहले क्या किए? मार्केट वैल्यू लिए, मार्केट वैल्यू से लेस कर दिए कमीशन को, उसके बाद लेस कीजिए एक्सपेंसेस को। मार्केट वैल्यू से लेस किए कमीशन को, उसके बाद लेस किए एक्सपेंसेस को। ठीक है, आपका क्या निकल गया? फिर आपका निकल गया एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखिए, ए में कॉस्ट बोला हुआ था ना, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटू हो, वही बनता है आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो सबसे छोटा हो, वही बनता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आप कभी सुने हो क्लोजिंग स्टॉक में कि कॉस्ट और एनआरवी में सबसे जो छोटा रहता है वही बनता है इन्वेंट्री का वैल्यू? तो बिल्कुल वही है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स कितना कितना है बताइए? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड कितना कितना है बताइए? जल्द बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। 6400 एक का। और आगे आगे बताइए जी, आगे बताइए। सर 12600, 12600। आगे बताइए सर, ये 8200। और आगे 7000। तो जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वही बन जाएगा बेटा, वही बन जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। लिखो यहां पे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सर क्या बनेगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी और कॉस्ट में जो सबसे छोटा रहेगा वही बनेगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इनमें से छोटा कौन सा है बताओ? सो फर्स्ट पी में से छोटा कौन सा है? 6650 ना 6400? सर 6400। इनमें से छोटा कौन है? सर 12500। इनमें से छोटा कौन है? कोई भी नहीं है, तो यही आ जाएगा। इनमें से छोटा कौन है? 6700। बस निकल गया। यही तो आपको बेटा जी निकालना था, यही तो आपको निकालना होता है। आप बोलते हो टफ है टफ है टफ है टफ है, कितना इजी तो बना दिया। भाई सुनो, एक कमेंट में डिजर्व करता हूं, एक लाइक में डिजर्व करता हूं, एक शेयर में डिजर्व करता हूं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे वन शॉट हर एक चैप्टर का आए, तो प्लीज एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर हो जाना चाहिए भाई, जरूर हो जाना चाहिए। मुझको नहीं करोगे तो और किसको करोगे बताओ ना? मन लगेगा तुम्हारा अगर तुम कमेंट नहीं करोगे? अरे भैया कुछ मांग रहा है तो दे दो यार, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर दे दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और भी वन शॉट्स के लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। वन शॉट तभी आएगा जब आप सपोर्ट दिखाओगे। मेहनत लगती है A to Z डिटेल में, ठीक है, ये सब ट्रिक डेवलप करने में। ऐसा नहीं कि आया सम करवा दिया। थैंक यू सो मच गाइस।